देखना ओबीएस में आवाज आ रही है मेरी, ओबीएस दिखाना, हेलो 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 आ रही है, ठीक है। हेलो बच्चों, तो सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एसएससी वाला पर। मैं नितिन सागर आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं स्टेशन मास्टर के बारे में, है ना। आपने सुना होगा रेलवे में आपकी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है एनटीपीसी के थ्रू ग्रेजुएशन लेवल पर। एनटीपीसी की वैकेंसी जैसा कि आपने सुना होगा 2021-22 में आपको देखने को मिली थी, और फिर से अब एनटीपीसी की एक बार फिर से वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। वो पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा, कैसे स्टेशन मास्टर बनते हैं, क्या काम होता है, कितनी कट ऑफ जाती है ना। सारा मैं आपको इस इवेंट में सारी बातें बताऊंगा, और ये इवेंट अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों की तो ड्रीम जॉब होती है रेलवे, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट हो, और भी कई सारी रेलवे में जॉब्स होती हैं, टीसी, ग्रुप डी। तो ठीक है, अभी हम यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं स्टेशन मास्टर की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, 2021-22 में एनटीपीसी के वैकेंसी आई थी लगभग 35,000 पदों पर, और उसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, क्लियर नहीं है? एक मिनट आप लोग मुझे बताएं, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है अच्छे से? चलिए, आवाज आ रही है मेरी सभी को साफ? हाँ सर, ठीक है। आइए जरा तो सुनिए सभी साथी, 35,000 लगभग पदों पर वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब एनटीपीसी में भी दो आपकी कैटेगरी की वैकेंसी होती है, एक तो 12th पास वाले बच्चों के लिए और एक आपका ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों के लिए। ये जो स्टेशन मास्टर है, ये इसके लिए आपको क्या ग्रेजुएट होना चाहिए। आप यहां पर थोड़ा सा मैं इसकी अगर बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपको क्या चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, है ना। तो आपको डिग्री, बैचलर डिग्री, आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मिनिमम एज कितनी 18 साल, और मैक्सिमम एज कितनी 33 साल। तो ये एज क्राइटेरिया है आपका, ठीक है, एज क्राइटेरिया की। बाकी एससी एसटी ओबीसी को रिलैक्सेशन जो मिलता है वो उनको मिलेगा। तो ये एज क्राइटेरिया की बात हो गई। लास्ट टाइम जो 35,000 में से 6,865 वैकेंसी आई थी एसएम स्टेशन मास्टर की, लेवल 6 की ये जॉब है, लेवल 6, है ना। एनटीपीसी में अलग अलग लेवल की जॉब आएंगी आपकी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो ये आपकी लेवल 6 की जॉब है। मैं आपको बताऊं, स्टेशन मास्टर आपकी लेवल 6 की जॉब है। और अभी वैकेंसी आपको इसकी कब देखने को मिलेंगी, एनटीपीसी आप यहां पर देख सकते हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ग्रेजुएट लेवल हो चाहे या अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास वाले बच्चों के लिए लेवल 2 और लेवल 3 की जुलाई में आपको इसका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी अगले महीने ही आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, और लगभग बताया जा रहा है कि 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 के आसपास इस बार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और ये ऐसा नहीं है केवल इसी साल, हर साल जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो जुलाई से सितंबर के बीच में आया करेंगी। ये रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है, एएलपी की जनवरी से मार्च के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन, इसी तरीके से अक्टूबर दिसंबर में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, और जुलाई सितंबर में आपकी एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर, है ना, इनकी वैकेंसी आएंगी। अब हम बात करते हैं यहां पर स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। तो बेसिकली ये स्टेशन का क्या होता है, मालिक होता है। स्टेशन मास्टर क्या होता है, पूरा संचालन स्टेशन का जो है वो इसके ही द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी स्टेशन पर जो है, हर स्टेशन पर आपने देखा होगा कि जैसी ट्रेन आती है तो एक आदमी खड़ा रहता है व्हाइट ड्रेस में, और वो झंडी हाथ में रहती है रेड या फिर ग्रीन, है ना। तो वो स्टेशन मास्टर ही होता है ना। तो स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का क्या करता है, एक तरीके से संचालन करता है। जो भी ट्रेन आती है, वहां से गुजरती हैं,
उन सभी के बारे में डेटा उसी को देखना होता है पूरा, ठीक है। तो एक तरीके से स्टेशन का संचालन इसके हाथ में होता है। और अगर बात करते हैं इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो जब आप ट्रेनिंग पर होगे तभी आपकी अप्रोक्स सैलरी 60,000 होगी भाई, है ना। इस बार तो जो नियुक्त हुए थे उनकी लगभग कितनी थी, 55,000 थी, लेकिन अब आप जब जाओगे तो ट्रेनिंग पर ही आपको मिनिमम 60,000 मिलेंगे। यहां पर ही एक सैलरी स्लिप है मेरे पास अक्टूबर 2023 के लिए, अक्टूबर 2023 की ये वेतन पर्ची है। और स्टेशन मास्टर आप देख सकते हैं, पद नाम जो है वो क्या है, स्टेशन मास्टर है। ये लेवल 6 यहां पर देख सकते हैं। बेसिक इसका कितना है, 35,400। बेसिक पे कितना है, 35,400 है, ठीक है। बेसिक पे कितना है, 35,400। और यहां पर आप पूरा देख सकते हैं कि इन्होंने कितना दिन काम किया, 31 दिन काम किया है। इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 67,000 लगभग 500। अब इसमें कैसे इतनी बनी है, क्योंकि बेसिक 35,500 है, फिर कई सारे अलाउंस लगते हैं, ठीक है। 16,284, हाउस रेंट, HRA 31,131, 3,186, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,628, ड्रेस अलाउंस ये आपका 10,000 है ना। तो आप ये देख सकते हैं कई सारे इसमें जो है अलाउंस लगते हैं। और ये टोटल इनका बना है 67,290 करीब। तो दोस्तों ये आपकी जो सैलरी है स्टेशन मास्टर की, आप स्टार्टिंग ही समझो 60-70 के बीच में होती है इसकी, 60-70 हजार के बीच में तो इसकी स्टार्टिंग होती है। बाकी जब आप आगे जाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। और अब जो पुराने हो जाते हैं स्टेशन मास्टर, उनकी तो 1 लाख के आसपास, 1 लाख से ऊपर सैलरी होती है इसमें, है ना। तो ये आपकी स्टेशन, अगर हम बात करते हैं इसके लिए आपको एनटीपीसी का पेपर देना होगा, जो आपकी अभी जुलाई में वैकेंसी आ रही है। सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, और उसके बाद आपका जो है सीबीटी फर्स्ट में कट ऑफ लगेगी, फिर सीबीटी सेकंड की कट ऑफ लगेगी। उसके बाद आपका होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आपका एलपी में भी होता है, तो इसमें भी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अगर सीबीटी 2 की बात करें, सीबीटी 2 में अगर आप इसकी कट ऑफ देखेंगे, है ना, तो अगर इसमें अलग अलग जोन के हिसाब से, जैसे ये चेन्नई की है, चेन्नई जोन की कट ऑफ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जनरल की 64 गई है, एससी की 48, एसटी की 48, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 53। ये आपकी सीबीटी 2 की कट ऑफ है ना। पहले सीबीटी फर्स्ट की लगती है, फिर सीबीटी 2। अगर आप बेंगलोर की देखें 71 जनरल, ऐसे आप मुजफ्फरपुर की देखें 75, अगर आप देखेंगे यहां पर अजमेर की 55, एनटीपीसी त्रिवेंद्रपुरम की कितनी गई है, लेवल 6 की 55, और गुवाहाटी की 66, चंडीगढ़ की 74, चंडीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इनकी तो अच्छी खासी जाती है। भोपाल की जनरल की 72, रांची की कट ऑफ 78, और अहमदाबाद की 61, ठीक है। आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जोन वाइज ये वैकेंसी आती हैं, तो है ना। अगर आप घर के पास चाहते हो, तो जैसे अगर आप इलाहाबाद की बात करें, अहमदाबाद की 61 जनरल की, मुंबई की 72, मुंबई की अच्छी खासी जाती है कट ऑफ, भुवनेश्वर की 66, सिलीगुड़ी की 69, यहां पर आप देख सकते हैं बिलासपुर की 66 कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, मालदा की 74, सिकंदराबाद की 72, इलाहाबाद की 77। तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद की कट ऑफ जो है वो अब जैसे यूपी के आसपास वाले लोग जो हैं वो इलाहाबाद या चंडीगढ़ से भर देते हैं, घर पास होने की वजह से, है ना, पास में ज्वाइनिंग मिलेगी, तो इसकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा चली जाती है। जम्मू की 68, कोलकाता की 75, है ना। तो ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है दोस्तों। तो इसके अनुसार आप, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि घर के आसपास ही ज्वाइनिंग करनी है, तो आप कट ऑफ के अनुसार भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जिस भी जोन से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है बच्चे। तो ये है, और वही आपका जो सिलेबस रहता है, सब्जेक्ट मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, यही सब कुछ आता है। इंग्लिश इसमें आती नहीं है, ना हिंदी आती है। एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम्स में आपको पता है साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया और रीजनिंग हो गया, यही सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जानकारी थी दोस्तों।
आप सभी साथी अगर कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। कितनी सैलरी होती है, क्या काम होता है, क्या कट ऑफ जाती है, कौन सा पेपर क्वालिफाई करना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो इसी तरीके की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर मैथ्स अच्छी करनी है तो डेली 1 बजे आपकी क्लास होती है हमारे चैनल पर, चैप्टर वाइज इसी पर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए 1 बजे डेली चैप्टर वाइज मैथ्स के लिए। थैंक यू।